चर्चा करेंगे आपसे हार्ट अटैक किसी को हो जाता है तो होने से पहले कैसे पता करें। होने से पहले पता कर लेना बहुत बड़ी बात है और इसी के लिए चर्चा करेंगे आज हम। तो सबसे पहले चलते हैं कि हार्ट अटैक होता है इसलिए है कि खून की नली बंद हो जाती है। खून की नली बंद क्यों हो जाती है? अब ये क्वेश्चन हुआ। सब पिक्चर में जाते हैं हम लोग पीछे, इसको ले आते हैं फोटो। अब देखिए हार्ट अटैक क्यों हो जाता है कि खून नली बंद हो जाती है। खून नली क्यों बंद हो जाती है? ये खून के अंदर पे जो है नली के जो ऊपर है खरोच आता है। इस कारण से खून के एक प्लेटलेट और जो प्रोटीन जो खून को थक्का बनाने में मदद करता है वो सब आके जम जाते हैं, बंद कर दे रहा है। और उससे पहले क्या होता है, अब हम थोड़ा और बैक चाहते हैं हम लोग, बैक किए। देखिए यहाँ से ये जो है ये बंद हो गया था, अब ये प्लैक जमता है, ये पहाड़ नुमा जमता है। इस प्लैक पे क्या होता है, खरोच आता है। खरोच पे क्या होता है, वो प्लेटलेट सटता है। अब खरोच, सपोज ये खरोच क्यों आता है? क्योंकि ब्लड जब हाई स्पीड में होता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, तो उस वक्त में ब्लड की स्पीड ज़्यादा, उस कारण से खरोच आने की संभावना बन जाती है। खासकर ऐसे जगहों पे जहाँ का आर्टरी जो है ब्रांचिंग कर रहा है वहाँ पे, तो ये जो है खरोच आता है। अब क्वेश्चन ये हो गया कि भाई इस तरह से उभार आने से खरोच आने की संभावना बढ़ जाती है। इसको लोग प्लैक बोलते हैं। प्लैक के अंदर क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो खराब खराब कोलेस्ट्रॉल, तो वो जमाते हैं। कि अभी येलो कलर दिखा दिए हम लोग। अब इसके हम लोग और बैक जाते हैं। ठीक है, तो ये लो कोलेस्ट्रॉल खत्म हो, इससे धीरे धीरे खत्म होकर के फिर आपको धीरे धीरे खत्म, ये आर्टरी, तो ये आर्टरी हो गया, बिल्कुल क्लियर आर्टरी हुआ। तो क्वेश्चन सबसे पहले होता है कि किसी भी आदमी को हार्ट अटैक होने से पहले पता कैसे करना है। तो यही चीज देखना है कि उसमें रिस्क फैक्टर कितना मौजूद है। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि बीमारी होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। जैसे साइकिल चलाने के लिए रोड होना चाहिए, चलाने वाला का एक्सपीरियंस होना, साइकिल भी होना चाहिए। ठीक उसी तरह से बीमारी होने के लिए भी कुछ चीज़ें होती है जो बीमारी होने में मदद करते हैं, उसको हम लोग रिस्क फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ का बढ़ा होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना, दिन भर सिर्फ बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, मोटापा होना, लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ जाना, स्मोकिंग करना, नींद सही से नहीं आना। साथ साथ में अगर कोई आपको पारिवारिक इतिहास है, किसी को हार्ट अटैक हो चुका, आपके भाई को या माता पिता को, तो उस समय में, और आपको उम्र जैसे जैसे बढ़ता है, खतरे की संभावना वैसे वैसे बढ़ती है। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए यही सब चीज़ जो है होने से पहले होता है। यानी हार्ट अटैक होने से पहले ये सब चीज़ होता है, जिसमें आपका उम्र जो बढ़ रहा है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। आपका जो पारिवारिक इतिहास है कि या माता या पिता किसी को है पहले से, तो उसको भी आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ आपके हाथ में है, जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखना, एक्सरसाइज करना, वेट सही रखना, दिन भर बैठे नहीं रहना, स्ट्रेस से बचना, नींद सही लेना, स्मोकिंग नहीं करना। तो ये सारे चीज़ जो है आपके हाथ में है, जिसको आपको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले समझे कि जो जब जैसे ही खून का नली बंद होता है तो होता है क्या है, सिर्फ कोई मांसपेशी है जिस पर कि तो हम फोटो बनाते फिर से लेते हैं ग्रीन कलर का। मान लीजिए ये मांसपेशी है, एक मांसपेशी है, उसके अंदर लाइन खींच देते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये मांसपेशी है, ये जैसे ही डैमेज होता है, जैसे ही डैमेज होता है मांसपेशी, ये डैमेज हुआ, मान लीजिए डैमेज हो गया, तो ये काम करना बंद करता है। और ये जो दर्द हमें होता है, क्योंकि ये मांसपेशी मरता है तो दर्द होता है, और इसी दर्द को हम लोग सीने में दर्द के हम कहते हैं। और दर्द मतलब चूंकि एक जैसा नहीं महसूस, किसी को भारीपन, किसी को जलन, किसी को कुछ और भी महसूस होता है, किसी को ऐसा लगता है कि हम मरने वाले हैं। इस तरह का अनुभव होता है जो खास करके सीने के बीच और बाएं हिस्से में हो जाता है, और खासकर बाएं हाथ की ओर लगता है कि बाएं हाथ की ओर जा रहा है। तो इस तरह के दर्द होता है। दर्द महिलाओं के इसमें जो है पेट के ऊपरी हिस्से में भी दर्द हो सकता है। कभी-कभी यहाँ तक दर्द जो है आपके नाभि से लेकर यहाँ इस बीच में कहीं भी हो सकता है, इवन दाहिने हाथ में भी हो सकता है। लेकिन सबसे जो कॉमन कारण है, बीच सीना में और बाएँ और हाथ की ओर जाता है, या बाएँ सीना बाएँ हाथ की ओर जाता है, तो ये सबसे कॉमन कारण है। तो ऐसे कभी भी हो किसी को भी, तो सबसे पहला काम करना है, सबसे पहले टेस्ट पर कर सकता है, वो है इकोकार्डियोग्राफी, जो हार्ट के अल्ट्रासाउंड को लोग बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। तो ये इकोकार्डियोग्राफी क्या करता है, हार्ट के मोशन को सीधे देखता है। अगर मोशन ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो हार्ट सही है। मान लें ऐसे चल रहा है, मान लें ये 3 उँगली नहीं चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये 3 उँगली स्थिर हो गया। इसका मतलब ये जो पोर्शन है, उसका मांसपेशी नहीं काम कर रहा है, जैसे ऐसे-ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। इसका मतलब यह है कि इस पोर्शन का जो आर्टरी है, उसमें रुकावट आया है, इस कारण से आर्टरी ब्लड दे रहा है, ब्लड नहीं दे रहा है, तो उसको जिंदा रहने के लिए ब्लड को, मांसपेशियों को ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, वो मर जाता है और इसलिए वो काम करना बंद कर देता है। तो ये
ऐसे-ऐसे करके, अब ऐसे नॉर्मल ऐसे-ऐसे होते रहता है, ऐसे-ऐसे होते रहता है, ऐसे। अगर ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो माने इसका मतलब ये पोर्शन जो आपका डैमेज हो चुका है, इस पोर्शन को जो आर्टरी सप्लाई दे रहा है, खून दे रहा है, वो आर्टरी बंद हो गया है। तो इस तरह से हार्ट अटैक ये सबसे इंस्टेंट पता चलता है। इंस्टेंट का मतलब अगर किसी को 7 बजे हार्ट अटैक होता है, तो 7 बजे ही पता चल जाता है। जबकि ब्लड टेस्ट, यहाँ तक ईसीजी को भी पकड़ने में समय लगता है। ईसीजी भी ऐसा नहीं इंस्टेंट हो गया तो नॉर्मल भी आए, लेकिन घंटा भर में ईसीजी या आधा घंटा में ईसीजी आने लगता है, जो कि शुरुआत में उतना क्लियर नहीं होता है। जैसे-जैसे समय बीतता है वो क्लियर हो जाता है। इसलिए इंस्टेंट ईसीजी किए, फिर आप 2 घंटे, 1 घंटे के बाद रिपीट किए, फिर 1 घंटा रिपीट किए। अगर 2-3 बार ईसीजी अगर सेम आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो हो सकता है हार्ट अटैक नहीं हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, कभी-कभी हार्ट अटैक हुआ नहीं, लेकिन होने की संभावना है, तो ऐसे में मिस होते रहता है डायग्नोसिस। क्योंकि मान लीजिए किसी को हार्ट सीना में थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा है और उसको जब हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो उस वक़्त आपको नॉर्मल आ रहा है ब्लड टेस्ट में, ईसीजी नॉर्मल आ रहा है, तो हो सकता है आपको उस वक़्त एंजाइना हो। जैसे अटैक होगा तो फिर आएगा, और अटैक होने के 3 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट से पॉजिटिव आता है, जिसको हम ट्रॉप या ट्रॉप-टी से करते हैं। बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, जैसे आप हार्ट अटैक 8 बजे हुआ, आपने 9 बजे टेस्ट किया, आपको नेगेटिव आ गया और आप खुश हो गए, या डॉक्टर सोचा कि इलाज रोक दूँ, इलाज बंद कर देते हैं, या इलाज उतना अच्छा नहीं देते हैं जितना होना चाहिए। तो इस तरह से परेशान होता है। इसलिए कभी भी अटैक जो सबसे ज़्यादा तीव्र दर्द हो, जैसे मान लीजिए किसी को 8 बजे दर्द हो रहा है और 10 बजे आके बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो अब 10 बजे से आपको 3 घंटा काउंट करके उसके बाद अगर ट्रॉप आया, ट्रॉप-टी अगर अगर नेगेटिव आ रहा है, तो माना जा सकता है कि हार्ट अटैक नहीं है। लेकिन जो सबसे तीव्र दर्द है, तो आपको पता ही चूँकि हार्ट अटैक का सबसे कन्फर्मेशन इको होता है, इंस्टेंटली बताता है। सेकंड, ब्लड टेस्ट भी उतना ही कन्फर्मेटरी होता है, बशर्ते कि आपको 3 घंटे के बाद चेक करना चाहिए। ईसीजी भी आपको हेल्प करता है। तो 3 चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका ट्रॉप आए, ईसीजी और मरीज़ का चेस्ट पेन, अगर तीनों में से 2 कोई पॉजिटिव है, तो आपको हार्ट अटैक मान लेना चाहिए। और इको जो है आजकल स्पेशल टेस्ट है, जो कि कन्फर्म कर देता है ऑलमोस्ट। इंस्टेंटली कन्फर्म इसलिए कर पाता है कि इको सीधा मोशन को देखता है, हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस तरह से आपको हार्ट अटैक पकड़ते हैं। तो हार्ट अटैक किसी को होने से कैसे पहले पकड़े, रिस्क फैक्टर देख करके। किसी को अगर खतरे के कारण डायबिटीज़ है, अगर आपको अचानक सीने में दर्द हो, डायबिटीज़, अचानक सांस फूल रहा है, डायबिटीज़ है और आपको सीने में भारीपन और जलन हो रहा है, तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक को तुरंत मान लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा बड़ा अटैक होने से पहले, या एंजाइना को भी आप हार्ट अटैक के नाम पर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइना भी हार्ट अटैक में अक्सर कन्वर्ट हो जाता है, या होता हो नहीं हुआ तो बाद में हो जाता है। तो इस ऐसे केसों को अच्छा हाई रिस्क केस को लेना चाहिए। तो होने से पहले पकड़ने का यही उपाय है कि सीने में कोई अगर बदलाव आ रहा है, आपको कोई असहज महसूस हो रहा है, जिसमें सीना सेंटर में है, आपको रिस्क फैक्टर मौजूद है, आप उम्र ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या इसमें से कोई भी 2 या 3 है आपके पास मौजूद, स्मोकिंग करते हैं, माता-पिता में किसी को है, तो इसमें आपको या आपके भाई को हो चुका है, मान लें आपके भैया को हो गया हार्ट अटैक 5 साल पहले, आपको सीना में दर्द हो रहा है, आपको भी हार्ट अटैक हुआ होगा, आपको भैया को डायबिटीज़ हार्ट अटैक हो चुका था, आपको भी होने की संभावना बनी रही, तो आपको ज़्यादा सचेत रहना होगा। तो यही सारी बातें होता है। हार्ट अटैक में होता है कि सेल डैमेज हो जाता है, ये जो मांसपेशी डैमेज होता है, मांसपेशी काम नहीं करता है। अगर आप तुरंत खो देते हैं, तो जो मरता हुआ में से बहुत सारा पोर्शन रिकवर कर जाता है। क्योंकि जब कभी कोई डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, तो सारे लोग एक जैसे नहीं मरते हैं। कुछ पूरे मर जाते हैं, कुछ थोड़ा बचे हुए रहते हैं, कुछ बिल्कुल सही भी रह सकते हैं। तो उसी तरह हार्ट में भी अटैक में होता है। जब हार्ट अटैक होता है, तो कुछ बिल्कुल मर गया रहता है, कुछ थोड़ा मरा रहता है। तो जो बिल्कुल मर गया वो तो मर गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत मरा हुआ, अगर उसको आर्टरी को फिर से ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, जिसको हम लोग एंजियोप्लास्टी कहते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हार्ट फिर से ठीक हो जाता है। खासकर वो पोर्शन, जो पोर्शन बिल्कुल नहीं मरा हुआ हो, मरने का नाटक नहीं कर रहा हो, मरने का नाटक तो रियल होता है, मरने जैसा बिहेव कर रहा हो, लेकिन वो मरा नहीं हो, क्योंकि उस काम तो नहीं कर रहा है। जैसे कोई आदमी बेहोश है, उसको हॉस्पिटल लाके बचा सकता है, ये जो बिल्कुल मर गया एक्सीडेंट में, वो नहीं बचता फिर। तो वो इसी बात को समझना है यहाँ पे। इसीलिए हार्ट अटैक इमरजेंसी, इस पॉइंट से इमरजेंसी को समय का वैल्यू होता है। आप जल्दी जाते हैं तो ज़्यादा बचने की संभावना है। इस एक्सीडेंट के बाद जल्दी अगर किसी को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, उसका ब्लड लीक हो रहा है, तो कम ब्लड लीक में अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो बचने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से हार्ट अटैक में किसी को अगर जल्दी इलाज कर देते हैं, तो मांसपेशियों को बचाने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ पे 40% वहाँ पे 30% डैमेज होगा, जहाँ 30% वहाँ 20% डैमेज होगा। तो ये डैमेज संभावना को कम कर देते हैं हम लोग, और आधा घंटा के अंदर हम लोग कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट पूरे डैमेज को भी जीरो कर सकते हैं। क्योंकि आधा घंटा उस सेल को जिंदा करने की संभावना कैपेसिटी रहता है कि आधा घंटा अगर आप वापस ले आते हैं, तो वो वापस भी आ सकता है। तो इस बात को समझना है कि हार्ट अटैक में एक पहचानना और जल्दी करना, जल्दी इलाज कर लेना बहुत फायदेमंद, चाहे रात का समय हो, उसमें इग्नोर नहीं करना है। तो इस बात को समझना है। तो दवाई क्या-क्या चलते हैं, हम लोग उस पर थोड़ा-सा ध्यान दे दें। क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन, जो एंटी प्लेटलेट, हम बोल दिए कि जैसे जैसे आप प्लेग जमता है यहाँ पे, कोई भी इस आर्टरी में यहाँ प्लेग जम रहा है, मान लीजिए यहाँ पे फोटो,
प्लेग जम रहा है, उस पर खरोच आता है, कोई भी खरोच आया, मान लीजिए खरोच आया, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेटलेट जमता है, प्लेटलेट जमता है। तो ये प्लेटलेट को जो जमता है उसको रोकने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। शुरू में चलना 4 गोली आपको, 75 mg का एस्प्रिन, 75 mg का क्लोपिडोल, इसके 4 गोली आपको लोडिंग डोज के रूप में कहते हैं। लोडिंग मतलब एक बार लोड करते हैं, दे देते हैं, तो इसको हम लोग शुरू करना होता है। उसके बाद हम लोग और भी ड्रग्स होता है, सबसे पहले इमरजेंसी आपको जाना है, कोई अवेलेबल ये ड्रग खा लीजिए। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि दर्द का मॉर्फिन होता है, जो खासकर डॉक्टर्स के यहाँ अवेलेबल होता है। सब बीटा ब्लॉकर हम लोग देते हैं, जो बहुत दर्द होता है, जो खासकर धड़कन तेज रहता है इस समय, खाली कि इन्फीरियर वाला जो नीचे वाला हिस्सा हार्ट का, तो उसमें बीटा ब्लॉकर, अगर बीपी बहुत लो हो तो नहीं दिया जा सकता है। और उसके साथ हम लोग अगर हम अवेलेबल सुविधा हो, अगर सब कुछ कंडीशन फेवर कर रहा हो, तो हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक्स यूज़ करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। एंटी कोगुलेंट यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। ऑक्सीजन अगर कम है, 97 से नीचे जा रहा है, और 95 से नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन भी सपोर्ट देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन अगर सही है तो फिर ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं देते हम लोग। तो इस तरह की बात को आपको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचना है। तो इसी बात को समझना है कि किसी को हार्ट अटैक होने से पहले हार्ट अटैक पता करने के लिए उसका रिस्क फैक्टर देखना है। रिस्क फैक्टर मौजूद है, सीना में कुछ भी असहज महसूस हो रहा है, तो हार्ट अटैक हुआ हो सकता है। सबसे पहले टेस्ट कौन पकड़ता है? इकोकार्डियोग्राफी। लेकिन आपको जहाँ जो सुविधा उपलब्ध हो वो कराना चाहिए। अगर ईसीजी कराते हैं तो आपको रिपीटेडली करा लेना चाहिए, लगातार 3 बार कराते हैं, और 1 घंटे के अंतराल पे, तो कंफर्म हो जाएगा हार्ट अटैक है कि नहीं, क्योंकि ईसीजी में बदलाव आता जाएगा अगर हार्ट अटैक हुआ रहेगा तो। कभी कभी आपको बता रहे हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है एंजाइना हो, धीरे धीरे अटैक में कन्वर्ट हुआ हो, तो जो सबसे पीक दर्द है उससे आपको कोरिलेट करना है, तो उसमें पता चल जाता है आसानी से। और ट्रॉपाई को उसके 3 घंटे के बाद देखना है, तब आप पता चलता है। क्योंकि ऐसा केस आया है जिसमें कि हार्ट अटैक हुआ, मरीज को ट्रॉपाई नेगेटिव आया, उसमें दवाई कम डोज का दवाई चला, कम पावर का दवाई चला, तो उसमें देखा गया जो पीक दर्द था उसके 3 घंटे के बाद का टेस्ट नहीं था, और पीक दर्द के जस्ट बाद का टेस्ट था, मैंने घंटे के अंदर का टेस्ट था, जिसमें कि ट्रॉपाई को 3 घंटा लगभग समय, लगभग मतलब एग्जैक्ट समय एक से ऐसा नहीं होता है, तो उतना समय लग जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है। हार्ट अटैक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्योंकि समय रहता है उसको जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होता है, जितना लेट होगा उतना नुकसान होता है।